हेलो मेरे सरनियों, विकास विजुअल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब की बार मैथ में 100 लाकर दिखाना है विकास विजुअल क्लास के थ्रू। और इससे पहले का क्वेश्चन हमारा माध्यिका जो चैप्टर चल रहा था 8 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए, इसमें भी आपको माध्यक जीवन काल निकालना है। कोई एक कंपनी है जिसमें एलईडी जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता है, तो उस कंपनी के थ्रू बोला गया है कि 400 ऐसा मान लीजिए कि एलईडी जिसे लैंप बोला गया है, एलईडी जैसा कोई बल्ब है, इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो उसका दिया गया है कि 1500 से 2000 घंटा तक काम करने वाले लैंपों की संख्या 14 है। 2000 से लेकर 2500 घंटा तक काम करने वाले लैंपों की संख्या 56 है। 2500 से लेकर 3000 घंटा तक काम करने वाले लैंपों की संख्या 60 है। 3000 से लेकर 3500 तक काम करने वाले लैंपों की संख्या 86 है। लैंप का मतलब सीधा समझना है एलईडी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो जिससे हमें प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ तो पहले ये वर्ग अंतराल जिसे जीवन समय बोला गया है, ये तो ठीक ठाक है। यहाँ का यहाँ ठीक है, यहाँ का यहाँ जितना से खत्म हो रहा है उतना ही से स्टार्ट हो रहा है। 1500 से 2000 पर खत्म हो रहा है, तो 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 2500 तक जा रहा है, 2500 से स्टार्ट हो रहा है, 3000 तक जा रहा है। मतलब कि ये वाला तो वर्ग अंतराल हमारा सही है। अब इसकी बारी, तो हम लोग संख्या को जैसे ही देखते हैं, लैंपों की संख्या या फिर ऐसे रहता कोई दूसरा क्वेश्चन जिसमें विद्यार्थियों की संख्या, तो संख्या वाले को हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बोलते हैं, और बारंबारता को हम लोग छोटका एफ लिखते हैं, छोटका एफ। और इससे पहले भी बताया था कि आपको माध्यक या माध्यिका या मीडियन निकालने के लिए संचयी बारंबारता का होना बहुत आवश्यक है। तो बारंबारता के थ्रू हम लोग संचयी बारंबारता फाइंड करेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे हम कैपिटल एफ यानी बढ़का एफ से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को तो जस का तस लिखते हैं, और सेकंड वाले को लिखने के लिए इसमें इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 और 4 10 की शून्य, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे और जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 7 6 13 130, यहाँ पर लाएंगे और जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 6 और 0 6, 8 और 3 11 की 1, हाथ में 1 और 1 2, इसको यहाँ पर लाएंगे और जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। 6 और 4 10 की शून्य, हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9, 290, इसको पुनः यहाँ पर लाएंगे और जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 0 2, 9 और 6 15 की 5, हाथ में 1 352, पुनः यहाँ पर लाएंगे और जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 8 और 2 10 की शून्य, हाथ में 1, 4 1 5 5 10 की शून्य, हाथ में 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, सिग्मा एफ या एन बराबर, अगर हमार ई जोड़ल सही है तो यहाँ पर भी 400 आना चाहिए, तबे हम समझेंगे कि हमारा जोड़ा हुआ सही है। तो जोड़िए, 6 और 4 10, और यहाँ 10 20, और यहाँ 10 30 कि 3 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, और यहाँ 10 40। मतलब कि हमारा यहाँ और यहाँ मैच कर गया, तो जोड़ा हुआ सही है। इसके बाद का स्टेप क्या था, माध्यिका निकालने के लिए हमको माध्यक वर्ग आवश्यक है,
और माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 करना भी आवश्यक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः माध्यक वर्ग को फाइंड करने के लिए, यानी ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, n/2 n/2 मतलब कि 400/2 400/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200। और इस 200 से न तो कम न बराबर, एकरा से अधिक कहाँ खोजेंगे, संचयी बारंबारता में। और संचयी बारंबारता में जैसे ही 200 से अधिक वाला मिल जाएगा, 200 से अधिक वाला मिल जाएगा, तो उसको हम घेर के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो देखिए, तो ये 130 कमे है, तो यही वाला आएगा ना। तो ये वाला टीम के हम क्या करेंगे, घेर घार के रखेंगे। क्या है कि अब जे हमार काम करेगा से यही काम करेगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास माध्यिका वर्ग बराबर 3000 से 3500, 3000 से 3500। अब यहाँ पर एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3000। 3000 n/2 की भी जरूरत रहती है, तो n/2 बराबर 200, कितना 200। छोटका एफ कौन, ई वाला। और बढ़का एफ के लिए एकरा में जाते हैं, लेकिन एकरा से पहले वाला, तो ई कौची हो गया, बढ़का एफ। छोटका एफ 86 और बढ़का एफ 130। और आई मतलब कि इंटरवल, वर्ग अंतराल कितना के डिफरेंस पर चल रहा है। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 500 के अंतर है, 500 के अंतर है। देखिए, तो यहाँ आई बराबर 500, आई बराबर 500 हमारा हो गया। अब फॉर्मूला को हम लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई। एल कितना है, 3000 प्लस n/2 यानी 200 माइनस बड़ा एफ 130, छोटका एफ 86, कितना 86 गुना आई कितना 500 है ना, 500। एल n/2 बढ़का एफ छोटका एफ आई हो गया 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो 70 गुना 500 बटा 8 पर 6 86, यानी कितना हो गया 3000 प्लस 7 बचे 35,000 बटा 86। अब देखिए यहाँ पर 3000 प्लस 35,000 बट्टा 86 जब आप कीजिएगा तो 406.97 आएगा, 406.97 आएगा। आप लोग इसको भाग देकर देख सकते हैं। 35,000 को 86 से जब भाग दीजिएगा तो 406.97 आएगा। तो अब ये कितना हो गया, जोड़िए, इधर तो 97 हो जाएगा, 6 0 6 0 0 0 4 4 4 3 ना होगा। देखिए यहाँ 3,406.97 जोड़िए 0.97 हो गया। 6 0 6 0 0 0 4 0 4 3 की 3, इतना ही ले लिखे हैं। मतलब कि हमारा जोड़ा हुआ सही है, जोड़ा हुआ सही है। तो आप देखिए
इतना आ गया। ये अभी हमारा सही नहीं है, इतना पर आपको एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा। इसके लिए आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा अतः अतः माध्यिका माध्यिका बराबर 3406.97 कौची में दिया था, घंटा में, घंटा घंटा आंसर आंसर। ये हमारा अब जाकर सही हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आपको जो भी आंसर आएगा उसका मान हमने जो वर्ग अंतराल माना है, यही वाला माने है ना, वर्ग अंतराल 3000 से 3500। तो आंसर जो हमारा आएगा वो एकरे अंतर के बीच में आएगा, मतलब कि 3000 से बड़ा और 3500 से छोटा के बीच में ही आएगा। मतलब कि आंसर जो आएगा माध्यिका निकालने के बाद वो आंसर माध्यिका वर्ग के बीच में के होगा, कहीं पर भी बीच में के, मतलब कि 3000 और 3500 के बीच में कहीं भी हो सकता है। 3001, 3002, 3003 से लेकर कितना तक, 3499 तक। आइए अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आया है। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें यह बोला गया है कि 400 लेटर है, नाम है 400, उसका आपको माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। मतलब कि ऐसा कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई राम है, तो राम में 3 गो लेटर है, तो 3 लेटर से और भी नाम होंगे जिसमें नामों की संख्या 7, यहाँ अक्षरों की संख्या मतलब कि लेटर का नंबर, जैसे श्याम है, श्याम SHYAM, तो इसमें लेटर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ऐसने आव नाम होगा जेकरा में भी लेटर की संख्या अगर 5 है, तो वैसन नाम यहाँ पर दिया हुआ है और लेटर की संख्या वाला यहाँ पर दिया हुआ है। क्या समझे, अगर हमने राम लिया, राम, तो एकरा में 3 गो लेटर है, तो लेटर वाला यहाँ और 3 गो लेटर से बनल नाम वाला लइकन के यहाँ पर संख्या है, लइकन के संख्या यहाँ पर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम ये रहता है, ये देखते हैं कि जितना से शुरू हुआ और कितना पर अंत हुआ। यहाँ पर देखिए तो 1 से शुरू हुआ, 5 पर अंत हुआ, लेकिन यहाँ 5 से न शुरू हो के 6 से शुरू हुआ और 10 पर अंत हुआ। फिर भी यहाँ पर 10 से शुरू न होकर के 11 से शुरू हुआ और 15 पर अंत हुआ। तो पहले तो एकरा हम सोझ करेंगे, और एकरा सोझ करे खातिर हम लोग एगो क्या कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि एकड़ में, यही ना बढ़ चढ़ गया है, तो एकड़ में पहले अंतर देखिए, कितना के अंतर है, एक के अंतर है ना। एकरा 2 से भागा दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 0.5 आएगा। पहले क्या किए, एकरा में अंतर देखें, एकरा में अंतर देखें, अरे यही ना बढ़ चढ़ गया है, बराबर होना चाहिए था, बराबर हुआ नहीं, बढ़ चढ़ गया है। तो पहले एकरा ठीक करे खातिर यहाँ अंतर को देखेंगे, तो 1 के अंतर है, कितना, 1 के अंतर, यहाँ देखिए 5 से 6, 10 से 11, कितना के अंतर, 1 के अंतर है। तो अंतर को आपको 2 से भागा देना है, और जितना आएगा ओकरा पहिलका में से घटाना है और दूसरका में जोड़ना है। पहला में घटाना है, दूसरा में जोड़ना है, पहला में घटाना है और दूसरा में जोड़ना है, और यही काम शुरू से अंतिम तक आपको कर देना है। तो 0.5 जब 1 में से घटाइएगा तो 0.5 बचेगा,
और 5 में जब 0.5 जोड़िएगा तो 5.5 आएगा। एकरा में 0.5 घटाइएगा तो 5.5 आएगा और यहाँ पर 10.5 आएगा। यहाँ पर घटाइएगा तो 10.5 आएगा, यहाँ 15.5 आएगा, यहाँ पर 15.5 आएगा। घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे। 15.5 से 20.5, यहाँ पर 20.5 से 25.5, यहाँ पर 25.5 से 30.5, यहाँ पर 30.5 से 35.5। अब देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग तो हथौड़ी और छेनी से तो एक थूर थार के बराबर नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं और एक बराबर करते हैं। तो दिमाग लगा करके बराबर कर दिया, मतलब कि 0.5 से अब स्टार्ट हो रहा है और 5.5 पर खत्म हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, खत्म जितना पर हुआ उतना ही से स्टार्ट हुआ, खत्म जितना पर हुआ उतना ही से स्टार्ट हुआ है, खत्म जितना पर हुआ स्टार्ट उतना ही से हो रहा है। अब देखिए, अब हमारा ये स्टैंडर्ड प्रूफ हो गया। नामों की संख्या, ये हमारे कौची है, छोटका एफ, छोटका एफ। और एकरा से हम अब क्या निकालते हैं, यहाँ तो पहले नंबर निकालते हैं क्या, सिग्मा एफ बराबर एन बराबर, और ई निकालने के लिए जोड़ते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बढ़का एफ। और इसे कैसे फाइंड करते हैं, पहिलका के जस के तस और दूसरका लिखने के लिए एकरा में एकरा जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो 10 और 7 17, एकरा एकरा पास लाते हैं और जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 7 और 3 10 की शून्य, हाथ में 1 1 2 और 1 3, एकरा यहाँ पर लाएंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 और 0 2 3 और 3 6, एकरा यहाँ पर लाएंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 और 2 6 6 और 1 7, पुनः यहाँ पर लाएंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 और 6 14 की 4, हाथ में 1 2 7 9, एकरा यहाँ पर लाएंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 94 6 100। तो हमारा यहाँ पर भी 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जोड़िए 7 3 10 2 12 4 16 16 8 24 6 30 की 3 4 5 3 8 9 1 10, सही है, हमारे जोड़ल जाड़ल सही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n/2 फाइंड करते हैं ताकि माध्यिका वर्ग निकल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस माध्यिका वर्ग को पता करने के लिए क्या करते हैं, n/2, n कितना है 100, 100/2 कितना हो जाएगा 50। और इस 50 से न तो कम न बराबर 50 से अधिक को इसमें देखेंगे, जो कि हमारा 62, इन्हीं सब तो कम कम है, तो बड़ा देखना है ग्रेटर देन। तो 50 से बड़ा वाला कौन है, ये 62 वाला टीम है, और इस 62 वाले टीम को घेर घार के रखेंगे, क्या घेर के रखेंगे, कहे कि जे अब हमारा काम है सब यही करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर कितना 15.5 से 20.5, 15.5 से 20.5। यहाँ एल बराबर कितना 15.5 और n/2 बराबर 50 हो गया। छोटका एफ, छोटका एफ कौन, ई वाला
और बढ़ का एफ कौन, ई वाला होगा। एक पहले वाला लेते हैं, एक पहले वाला, बढ़ का एफ 30 और आई बराबर, देखिए तो 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, कोई के एगो के घटा के देख लीजिए। मान लीजिए एकरे घटा के देखते हैं, तो 15.5 में से एकरा घटाएंगे 10.5, तो 0 0 0, 5 में से 0 5, 0 5 के अंतर है, 5 के कहीं भी देखिएगा तो 5 के अंतर है। जैसे यहाँ भी देखिए 10.5 में से एकरा घटाइए 5.5, 10.5 रुपया में से 5.5 रुपया घटाइएगा तो 5 रुपया ना बचेगा, तो 0 5 रुपया बचेगा, यानी आई बराबर 5। अब लिखेंगे फॉर्मूला माध्यिका, माध्यिका माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल कितना 15.5 प्लस n/2 50, यहाँ पर n/2 माइनस बड़ा एफ -30 छोटका एफ 32 इंटू आई कितना 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 15.5 जोड़ 50 में से 30 गया 20 गुने 5 बट्टा 32। आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे 10 दूना 20, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 5 दूना 10, मतलब कि 15.5 जोड़ 5 5 25 बट्टा 8। अब देखिए इसको भागा दीजिए, 15.5 जोड़ 8 तरीके 24, 8 से देखिए यहाँ देते हैं 8 से 25 में 8 तरीके 24, एक बच गया पॉइंट 0, 8 है कम 8, 2 बचेगा तो यहाँ 0, मतलब कि 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.12 और आगे भी ये कटेगा, ठीक है, आगे भी ये कटेगा। इसके बाद अब इन लोग को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15.5 और 3.12, ऐसे होगा 15.5 और 3.12, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 18.62, 18.62। अब देखिए अब यहाँ पर आंसर नहीं हो गया, इतना में आपको आंसर पर नंबर नहीं मिलेगा पूरा के पूरा अगर नंबर चाहिए तो यहाँ लिखना होगा हेंस माध्यक बराबर 18.62, कौची अक्षर 62 अक्षर, काहे कि अक्षरे में ना निकाल रहे हैं हम लोग, तो अक्षर यानी लेटर, ये कौची हुआ आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको पत्तियों का माध्यक लंबाई निकालना है। कोई ऐसा लैब है जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ जो होता है, पेड़ यानी प्लांट्स, उसके पत्ती, यानी मान लीजिए पीपल का पत्ती हो गया, लीफ LEAF, पत्ती मतलब कि LEAF, ठीक ना, LEAF यही ना होता है, ये पेड़ का पत्ती, ठीक ना। हाँ, तो पत्ती के बारे में बताया गया है। मान लीजिए पेड़ में पीपल का पत्ती हो गया, अमरूद का पत्ती हो गया और तुलसी का पत्ती, तो उसी सब के बारे में बोला गया है कि कोई लैब वाला बहुत सारे पत्ती को इकट्ठा किया और उसने उस पत्ती की लंबाई को
मापा और देखा कि इतना से इतना mm वाले पतियों की संख्या कितनी है और इतना से इतना वाले कितनी है। मतलब कि 118 से 126 mm मिलीमीटर में जो लंबाई वाले पत्तियों की संख्या 3 है, 127 से 135 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या 5 है, 136 से 144 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या 9 है। ऐसा ही आगे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वर्ग अंतराल को देखते हैं कि कितना पर खत्म हुआ और कितना पर अंत हुआ। ये हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ 118 से स्टार्ट हुआ, 126 पर खत्म हुआ, लेकिन 126 पर से स्टार्ट ना होके 127 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और 135 पर खत्म हुआ, और 135 से स्टार्ट ना होकर 135 से स्टार्ट ना होकर के 136 से स्टार्ट हुआ, 144 पर खत्म हुआ। तो पहले तो एकरा हमने ठीक करेंगे, एकरा ठीक करेंगे, और यहाँ पर ठीक करना है। तो इसके लिए हमने बताया था क्या कि जितना ही बढ़ चढ़ गया है, कितना पर बढ़ गया है, ये एक के बढ़ गया है, एक के ना है 126 127 135 136 144 145, कहीं देखिएगा तो एक है, 171 से 172, एक बढ़ल है ना, एकरा 2 से भागा दीजिए, और जितना आएगा तो एकरा में आपको घटाना है, एकरा में घटाना है और एकरा में जोड़ना है, एकरा में घटाना है, एकरा जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है। यही काम करना है, लेकिन डरना नहीं है। शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे सिंहासन वहीं से होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम लोग 0.5 को इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना 117.5 से 126.5 घटाए हैं। 118 रुपये में से अठानी खत्म हो जाएगा तो 117.5 रुपया, और एकरा में अठानी जुटेगा तो 126.5, एकरा में 126.5 और एकरा में 135.5, एकरा में 135.5 और एकरा में 144.5, एकरा में 144.5, एकरा में 153.5। कुछ नहीं कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। हम लोगों ने इसे दिमाग से तोड़ ताड़ के इसको हमने बराबर कर लिया। मतलब कि अब 126 पर खत्म होता है तो 126 से स्टार्ट होता है, 135 पर खत्म होता है तो 135 से स्टार्ट हो रहा है ना। देखिए 135.5, 135.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए पतियों की संख्या। तो एकरा तो हम लोग जानते हैं कौन चीज, ई वाला छोटका एफ होगा। तो छोटका एफ से हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ यानी एन। चलिए इसको निकालेंगे। इससे पहले हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो निकालिए संचयी बारंबारता। उसके लिए क्या मेथड है, यहाँ लिखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। पहला के जस के तस, दूसरा के एकरा में जोड़िए और यहाँ पर लिखिए, जोड़िए और यहाँ पर लिखिए, जोड़िए और यहाँ पर लिखिए। 7 2 9, 1 अब 1 2, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर लिखिए। 9 5 14 की 4 हाथ में 1, यहाँ पर जोड़िए और यहाँ पर लिखिए 38, यहाँ पर जोड़िए और यहाँ पर लिखिए 40। हमारा यहाँ पर भी 40 आना चाहिए, यहाँ पर भी 40 आना चाहिए।
5 और 3 8, 9 8 17, 17 2 19, 19 सौ 5, 19 1 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 3 3 और 1 4 आ गया। मतलब कि हमारा बनाया हुआ सही है। और जब यहां तक सही है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं अतः माध्यिका वर्ग को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n/2। n/2 करते हैं। n कितना 40, 40/2 कितना आएगा 20। और इस 20 से अधिक को इसमें देखेंगे तो जैसे ही देखेंगे तो ई वाला पकड़ाएगा। कौन वाला पकड़ाएगा, ई वाला पकड़ाएगा। अभी पकड़ा गया तो एक घेर के रख लो, काहे कि यही हमार सब काम करेगा। तो यहाँ लिखो कि माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5। तो यहाँ पर अब क्या होगा, L बराबर 144.5, n/2 बराबर 20, छोटका f ई वाला होगा और बढ़का f ई वाला होगा। एक पहले वाला लेते हैं, एक पहले वाला। तो छोटका f 12 और बढ़का f 17 और एक बाद आई यानी इंटरवल। तो कोइयों के घटा के देख लेते हैं। मान लीजिए एक के घटाते हैं तो 180.5 में से 171.5 कहीं पर आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 5 गया 0। अब देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 5 लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 9 के अंतर है 9 के। ऐसू देखिए 180 रुपया 8 आना, 180 रुपया 8 आना में से 171 रुपया 8 ना घटेगा तो 90 रुपया बचेगा। तो यहाँ आई बराबर 9। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बाय छोटा f इंटू आई होगा। L कितना है 144.5, n/2 20 माइनस बड़ा वाला f 17 बटा छोटा वाला f कितना 12 गुना यहाँ प्लस है प्लस, ठीक है प्लस आई कितना 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कुछ कट रहा है, चलिए आगे काटेंगे। 144.5 जोड़ 20 में से 17 गया 3 गुना 9 बटा 12, 3 चौके 12। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर 144.5 जोड़ 9 बटा 4, 144.5 जोड़ 9 को 4 से भागा दीजिए, 4 को 9 से, 4 दूना 8, 1.02 8 2, यहाँ 20 हो जाएगा 2.25, 4 दूना 8, 1 बचा पॉइंट 10, यहाँ 2 5 हो गया ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.25, मतलब कि 144.5 और 2.25 ऐसे जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 4 2 6 4 1 146.75, 146.75, ठीक है 146.75। आंसर नहीं हो गया, आंसर के लिए आपको अभी इंतजार करना है और इंतजार करते हुए नंबर को 100 में 100 मैथ में लेकर के आना है। यहाँ लिखेंगे हेंस
माध्यिका लंबाई बराबर 146.75 मिलीमीटर। अब हुआ हमारा आंसर।